जोड़ परिणाम करे तुझे ये राधा सुतदानी। और मेरी बात सुनिए बेटा। कहो। माता कह के बोले लाडले हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले हट कैसे तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़ परिणाम करे, हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे ये राधा सुतदानी। माता कह के बोले लाडले हट के तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले हट के तेरी वाणी। क्या कहना चाहते हो? और मैं मामूली सूत पुत्र डके में मामूली सूत पुत्र तन कैसे कह दूं मरना। सुत पुत्र ना सूरज सुत भरा माँ बेटे का नाता। सुत पुत्र ना सूरज सुत भरा माँ बेटे का नाता। मन क्यों हमदर्दी दिखा रही, मन क्यों अपना मन दिखा रही, ये तो भेद समझ न आता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कर जा जाता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कर जा जाता। मैंने सर नीचा क्यों कर रख्यारी हेरी मैंने सर नीचा क्यों कर रख्या तो पंडू की महारानी। माता कह के बोले लाडले हट कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले हट कैसे तेरी वाणी। एक मामूली से सूत पुत्र के सामने महारानी कुंती का सर झुका है और महारानी कुंती की आंखों में नीर है, आंसू है। हाँ। तो शायद लगता है कि कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई कारण तो है। कारण है। लेकिन सुनो, तुम मेरी मां नहीं, मुझे किसका पुत्र कहा जाता है? मेरी मां कौन बतलाई जाती है, कौन मेरी मां कहलाती है और कौन मेरे पिता है, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। चाहे तुम्हें किसी का भी पुत्र क्यों ना कहा जाता हो, लेकिन असली माँ, जन्म देने वाली माँ मैं ही हूँ तुम्हारी। जब तू मेरी माँ है तो फिर मुझे तेरा बेटा कह करके क्यों नहीं बुलाया जाता? मेरी मजबूरी थी बेटा कुछ। अच्छा हाँ। पहले सुनो, कहिए। मुझे किसका बेटा कहा जाता है? किसका? पिता धीरथ राधे ने गोद खिलाया। राधा ना तो कुंती सुत मन पेट भर के जाया। राधा ना तो कुंती
तुमने मुझे जन्म दिया, हाँ। फिर तेरी छाती फटी नहीं, फिर तेरी छाती फटी नहीं, तने क्यों कर मैं ठुकराया। कुआरी ने दिखे, कुआरी ने पैदा करके मन गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके गंगा बीच बहाया। और तेरे जैसी आज तलक तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। माता कह के बोली लाड रे फटका से तेरी वाणी। माता कह के बोली लाड रे फटका से तेरी वाणी। हाँ। अपने खून से सींचा। बिल्कुल बेटा। लेकिन सुनो मेरी बात, 9 महीने गर्भ में रखा और खून से सींचा जन्म दिया और मुझे संदूक में बंद कर गंगा नदी में बहा दिया। हाँ, यही सच्चाई है। क्या माँ बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार करती है? नहीं। फिर तूने मेरे साथ क्यों किया? मैं मजबूर थी। मजबूर थी? मजबूरी के कारण मैंने तुझे गंगा में बहा दिया। यानी मुझे 9 महीने रखना तुम्हारी मजबूरी हो गई, मुझे जन्म देना भी तुम्हारी मजबूरी हो गई, और जन्म देने के बाद गंगा नदी में बहाना तुम्हारी मजबूरी हो गई। हाँ। तो आज मैं ये जानता हूँ कि आज इतने दिन के बाद आना और ये भेद बताना, आज भी कोई ना कोई तुम्हारे सामने मजबूरी होगी। मजबूरी है। मजबूरी है? हाँ। तो सुनो, अपनी मजबूरी अपने पास रखो कि 9 महीने तक रखा गर्भ में तेने पाया कष्ट बतेरारी, कि 9 महीने तक रखा गर्भ में तेने पाया कष्ट बतेरारी, तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरा री, और जा मैं तेरे लेके उस दिन मर गया जब ठा गंगा में गिरा री, जब ठा गंगा में गिरा। नहीं बेटा नहीं, अपने मुख से ऐसे शब्द बिल्कुल मत निकालो। आखिरकार कैसे भी हो, लेकिन हूं तो तुम्हारी माँ। तो माँ नहीं, आज एक काम करने के लिए आई है, मैं सच्चाई कहता हूँ। कौन सा? तो मतलब खातर इस रिश्ते में, तो मतलब खातर इस रिश्ते में याद दिलावने आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावने आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावने आई। कि मेरे दिल पे चीरा देकर, मेरे दिल पे चीरा देकर तू नमक लगावने आई। 500 पांडव तेरे भाई ने तू समझावनी आई। 500 पांडव तेरे भाई ने तू समझावनी आई। और ये मांग लिए क्या चाहिए तने, मांग लिए क्या चाहिए तने, तू तो खोल बता परेशानी। माता कह के बोले लाड ले कैसे तेरी वाणी। माता कह के बोले लाड ले कैसे तेरी वाणी। सूर्य निकलने से पहले करण के पास कोई आता है तो सारा संसार जानता कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है। तुम भी मांग लो जो मांगने के लिए आई हो, और फिर अपना मांग के तुम जाओ और मुझे फिर अपना काम करने दो।
मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो? तो सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ क्या? और यही बताने के लिए आई हूँ कि क्या? तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वो पांचों पांडव कोई गैर नहीं है बेटा, वो तुम्हारे अपने सगे भाई हैं। तू मेरी माँ है तो एक काम कर, क्या? तुझे मर जाना चाहिए। क्यों? अगर तू मेरी माँ थी तो उस दिन क्यों ना बनी माँ? किस दिन? जब द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जा रहा था, द्रौपदी ने मेरे सामने एक सवाल किया था। क्या सवाल? दुनिया के लोग मीन बीनने से परास्त होकर के हार का मुंह देख करके सभा में बैठ गए। मैंने धनुष उठाया और धनुष पर तीर चढ़ाया और मीन को बींधना चाहा और द्रौपदी को बिहाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने एक सवाल किया मेरे सामने कि धनुषवान अभी ठहरो, रुको, एक बात का मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो और फिर मीन बींध लेना और मुझे ब्याह लेना। कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी। तू बाण को थाम बता पहले और फिर बींदिए मीन, मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। मैं ना तो माँ का नाम बता पाया और ना मैं पिता का नाम बता पाया। मैं उल्टा धनुष और तीर को वहां धर करके मैं पराजित होकर के सभा में अपना मुंह लेकर के बैठ गया। लेकिन कुलगुरु द्रोणाचार्य वो भी एक बात कह गए। क्या? कि उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, कि उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूत पुत्र कह करके गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे और आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे। शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे, शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। मैं जानती हूँ कि तूने मेरे बिना बहुत कष्ट झेले हैं। कष्ट नहीं, और मैं तेरी गुनहगार हूँ। मैंने बड़े बड़े अपमान भी सहे हैं। हाँ, अगर तू मुझे सजा देना चाहता है तो मुझे सजा भी मंजूर है। अच्छा, लेकिन मेरी बात मान जा, मुझे एक बार अपने मुख से माँ कह दे। नहीं कहूंगा, तुम जिस काम के लिए आई हो वो काम करो। अच्छा, खाली ना लौटाया। भीख घाल दे झोली में मने यो पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में मने यो पल्ला फैलाया। महारानी कुंती अगर जान मांगोगी तो जान भी दे दूंगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम? बात अच्छी लगे जरूर तालियां चाहूंगा। करण को यह पता लग गया कि कुंती तेरी मां है, लेकिन फिर भी यारी का प्रण निभाने के लिए हट पड़ गया और क्या कह गया? मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मांग ले और बकाया। जिस बात का डर मुझे था तूने वो ही बोल दिया। मैं तुझसे झोली फैलाकर यही मांगना चाहती हूँ कि तेरे पांचों भाइयों को तेरी जरूरत है। नहीं, चल वापस चल। मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुझे चलना ही होगा बेटा। दुर्योधन का कर्जा मेरे सर पे है, दुर्योधन का एहसान मैं मरते दम तक नहीं उतार सकता, ना भूल सकता। तुझे चलना ही होगा मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। तुझे चलना ही होगा क्योंकि तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है और तेरी माँ तुझसे कह रही है। रो करके सर फोड़ दे, प्राण त्याग दे, मर जा बेशक, नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अगर तू नहीं जाएगा मेरे साथ, हाँ, तो मैंने ये सुना है करण, हाँ, कि सूर्य निकलने से पहले जो भी तेरे द्वार पे आता है और जो भी कुछ मांगता है तो उसको वो ही देता है। जो भी तू मांगेगी मैं वही दूंगा। तूने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। तो ला, क्या? जो गुरु परशुराम के दिए हुए तेरे पास 5 बाण हैं, उन 5 बाणों का मुझे दे दे बेटा, और मेरे 5 बेटों की जान बकस दे। इसके सिवा तुझसे कुछ नहीं चाहिए। आज ना तो तू करण को लेने के लिए आई, ना करण को जीवन का भेद बताने के लिए आई। आज तो सिर्फ और सिर्फ करण को तू जिंदा मारने के लिए आई। नहीं, एक तो उस दिन जन्म दे करके मार दिया,
लेकिन जिसका राखे साइया मार सके ना कोई। मेरी किस्मत में थी, मेरी किस्मत में था ये धक्के खाना, लेकिन एक जिंदा आज मारने के लिए आई है। तो इन 5 बाणों को तो आज से पहले ले जाती तो मुझे दुख और दर्द नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार होते तो मुझे 5 बाणों की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे परम मित्र यार दुर्योधन का एहसान मेरे सर पे आज मुझे मौका दिया कि उन 5 बाणों का प्रयोग करने का, लेकिन 5 बाणों को प्रयोग होने से पहले तूने 5 बाण ही झोली में दान में मांग लिए। लेकिन इतने दिन के बाद इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? कि इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? जिन बाणों का गर्व मुझे तू वो बाण मांगने आई है। कितने बेटे हैं तेरे? 6 बेटे हैं मेरे। 6 बेटे हैं। जब 6 बेटे हैं तेरे, जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो जिक्र करने की तू जान मांगने आई है। ऐसी बात नहीं है बेटा। जाओ, तू मुझे गलत समझ रहा है। जाओ। तुम भी क्या याद रखोगी? गुरु परशुराम के दिए हुए जो 5 बाण मेरे पास है, ये कर्ण महारानी कुंती को 5 बाण दान में देता है। लेकिन घर फिर भी नहीं चलेगा। नहीं, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, तू मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहया। और कलम उठा हरे राम बेस रे, कलम उठा हरे राम बेस रे, तू लिख दे धर्म कहानी। माता कह के बोली लाडले, कट जैसे तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले, कट जैसे तेरी वाणी। अरे हाथ जोड़े परिणाम करे रे, हाथ जोड़े परिणाम करे तुझे ये राधा सुतरानी। माता कह के बोली लाडले, कट जैसे तेरी वाणी। माता कह के बोले कट जैसे तेरी वाणी। बहुत बुद्ध। और मैं तो उसे समुंदर मानू हूँ, और माँ जिसमें हो गहराई, कि मैं तो उसे समुंदर मानू हूं मां जिसमें हो गहराई। बस क्या? धर्म युधिष्ठिर, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए ये कर्ण तुम्हारा भाई रे मां, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं तो उसे समुंदर मानो हूं मां, उसे समुंदर मानो हूं मां जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे मां, कर्ण तुम्हारा भाई। कि धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। आखिर क्यों? आखिर यूं, अगर धर्म युधिष्ठिर को जाकर के बता दिया कि जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो ये कर्ण तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा बेटा है और तुम्हारा बड़ा भाई है, तो सारा महाभारत उल्ट पुलट हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे, और ये फिर पाछे पछतावेगी हो, तो फिर पाछे पछतावेगी जो एक वे खुल गया बात दिखे, हरी सुनने वाला नहीं मिलेगा
जग में तेरी शिकायत दिखे, हरि सर्व ग्रहण सा हो जाएगा, दिन की बदलेगी रात दिखे। और राजपाट दक राजपाट और बहु बेटों ते धो बैठेगी हाथ दिखे, धो बैठेगी हाथ दिखे। और अपने हाथों अपने आगे, अपने हाथों अपने आगे तू कर ले खड़ी दवाई। धर्म युधिष्ठिर जय मत कहिए, करण तुम्हारा भाई री मां, करण तुम्हारा भाई। राजपाट और बहु बेटों ते धो बैठेगी हाथ देखे, तू अपने हाथों अपने आगे कर ले खड़ी दवाई। बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई। जो भेद तूने मुझे आज बताया है, इस भेद को अगर तू आज से अगर पहले बता देती तो जो हुआ वो मैं सब कुछ नहीं होने देता। मतलब जो कुछ हुआ मैं नहीं होने देता। तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? मैं नहीं जानती कि तुम किन बातों के बारे में कह रहे हो। ये पहले खुल जाओ भेद अगर हो, ये पहले खुल जाओ भेद अगर तो मैं जाल रचाने ना देता। अपने कुल की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के करने वाली की, इतने कह के करने वाली की भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर जय मत कहिए, करण तुम्हारा भाई री मां, करण तुम्हारा भाई। अपने कुल की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। जब 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। और चाहे इंद्र करता जोड़ चीर के मैं हाथ लगाने नहीं देता। मेरे होते हुए, मैं पांडव का बड़ा भाई होते हुए और मेरे छोटे भाइयों के साथ में मेरी आंखों के सामने इतना अत्याचार आज से पहले बता देती तो मैं सब कुछ नहीं होने देता। आज से पहले मैं तुम्हें बता तो देती, लेकिन मैं मजबूर थी बेटा। मजबूर थी इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाई। तेरी इस मजबूरी के कारण मेरे छोटे भाइयों ने कितना दुख सहा है, नहीं सहने देता।
नहीं सहने देता, लेकिन सब कुछ तेरे कारण हुआ, सब कुछ तेरे कारण। अगर मेरे पांचों भाइयों की अगर दुनिया में विजय देखना चाहते थे, भेद को दबा के छुपा कर रखना। आखिर क्यों? यूं कि 13 साल डोल डोल करके थक लिए, 13 साल डोल डोल करके वनों में थक लिए, बड़े बड़े अपमानों का सामना करना पड़ा है। पूछ द्रौपदी से उसके जी पर क्या क्या बीती। अगर तूने जाके भेद बता दिया तो 13 साल जो डोले, 13 साल जो डोले, 13 साल की जो तपस्या है पांडवों की खंडित हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे। दो कली रागनी की हुई अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। जो डोल के मंजिल डोले आए हो, जो डोल के मंजिल हाँ। डुले आए वो तो डुले डुलाए रह जाएंगे। हृदय अंदर, उनके हृदय अंदर घाव छुले वो तो छुले छुलाए रह जाएंगे। और अरमानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे। और भेद बता दिया तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? उस तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। और तेरी भी क्या मेरी भी माँ, मेरी भी क्या मेरी भी माँ, इसमें बार भलाई। धर्म मत कहिए करण तुम्हारा भाई री माँ, करण तुम्हारा भाई। वो डुले डुलाए रह जाएंगे, उनके हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। अरमानों के बाण जोर में वो तुले तुलाए रह जाएंगे। और भेद बता दिया तो तेरी बहू के केस जगत में वो खुले खुलाए 13 साल से खुले पड़े और वो खुले की खुले रह जाएंगे। उसने 13 साल से उनमें तेल तलक नहीं डाला। उसके दिल से पूछ के उसने कितने कष्ट सहे हैं। अगर ये भेद खोलने से ऐसा होगा तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि ये राज ही रहेगा। मैं इस भेद को किसी को नहीं बताऊंगी। राज को राज रहने देना, राज को राज रहने देना तो फायदे में रहेगी। और फिर भी बता दूं, अगर तुमने कहीं कर भी अगर ना रोका गया और बता दिया ना तो धर्म युधिष्ठिर को अगर पता ये लग गया कि कर्ण हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा बड़ा भाई है। हाँ। वो रणभूमि में अगर लड़ाई लड़ रहा होगा और इस बात का अगर पता लग गया तो युद्ध बंद कर, वहां से युद्ध उसी समय बंद कर देगा, अपने अस्त्र शस्त्र डाल देगा। और इतना सुनते ही वो नंगे पैर भागा दौड़ा आएगा और मेरी छाती से आके लग जाएगा। मुझे अपना बड़ा भाई मान करके मेरी छाती से लग जाएगा। तो ये तो खुशी की बात है बेटा। सुनो, तुम्हारे लिए खुशी की है। मेरी छाती से लग जाएगा और अपने सर का ताज उतार करके धर्म युधिष्ठिर मेरे सर पर रख देगा, अपना बड़ा भाई मान करके। लेकिन मैं क्या करूंगा? तुम क्या करोगे? मैं उसी समय वो ताज उतार करके, धर्म युधिष्ठिर के द्वारा मेरे सर पे धरा गया ताज, मैं उसी समय वो ताज उतार करके अपने परम मित्र यार दुर्योधन के सर पर जाकर रख दूंगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत। यहाँ धर्म की हार और अधर्म की जीत हो जाएगी।
इसलिए राज को राज रहने देना। क्यों कि धर्म युधिष्ठिर तो ये काम कर देगा और वो चार मरने के लिए जगह ढूंढेंगे कि कहां मरें जाके, कैसे मरें और कैसे कैसे मरेंगे। वो सच्चाई बता रहा हूं। बताइए बेटा। वेद बात का खुल जागते, वेद बात का खुल जागते, नेम और धर्म उठ जाएंगे। और एक बोल पे पता नहीं किस किस के परण टूट जाएंगे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ उसके घूट घूट जाएंगे, इसके घूट घूट जाएंगे। और पूरा परण करण खातर पूरा परण करण खातर जो बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत रहिए, करण तुम्हारा हे भाई माँ, करण तुम्हारा भाई। सारी बातें तुम्हें खोल खोल करके समझा दी मैंने। क्या बताओ, वेद को छुपाने में फायदा है या बताने में फायदा है? जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार तुम हूं। अपने दिमाग से बताओ कि वेद बताने में फायदा है या छुपाने में फायदा है? अगर तुम कहते हो कि मैं इस भेद को छुपा के रखूं तो ठीक है बेटा, मैं तुझे वचन देती हूँ कि मैं इस राज को किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे वचन देती हो कि इस राज को तुम किसी को नहीं बताओगी तो जाओ, मैं भी वचन देता हूं कि सारा संसार तुम्हें 5 बेटों की मां कहता है। तुम्हारे 5 बेटों में से एक बेटे की भी गिनती कम नहीं होगी। वो कैसे? वो ऐसे, वो भी ऐसे कि युद्ध तो होगा, युद्ध तो होगा। धर्म युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव इन चारों की तरफ तो मैं आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, टेढ़ी नजर से भी नहीं देखूंगा। मेरा मुकाबला सिर्फ होगा तो होगा अर्जुन से होगा, और वो ऐसा मुकाबला होगा कि दुनिया के कोने कोने में शोर मचेगा कि हाँ कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। और वाकई शोर है। हाँ, कोई था कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध 5 पांडवों का कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे, कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे। कर्ण अर्जुन के बाणों से धरती अंबर हाल हाल रह जाएंगे। और इन बातों के सबके दिल में, इन बातों के सबके दिल में धरे ख्याल रह जाएंगे। और जा कर्ण मरे अर्जुन मां तेरे 5 लाल रह जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? या तो अर्जुन मुझे मार दे तो तेरे 5 की 5 जिंदे, और किसी कारणवश मैंने अर्जुन को मार दिया तो उसी समय प्रण करता हूं कि उसी समय रणभूमि को छोड़ करके सबको त्याग करके तेरा 5वां बेटा बन करके तेरे साथ चल पड़ेगा। तेरे 5 बेटों में से गिनती कम नहीं होगी, लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या होगा। वो समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आइए क्या बता दिए चौथी आखिरी कली में। आइए
और ये दुनियादारी के झंझट ने हो दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की शह के लूट बैठ जागा। और इन बातों का जिक्र राजवल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा। और हाथ जोड़ के अर्ज करूं मैं, हाथ जोड़ के अर्ज करूं माने कुंती माई धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई मां कर्ण तुम्हारा भाई। मैं तो उसे समंदर मानू हूँ उसे समंदर मानू हूँ मां जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत रहिए कर्ण तुम्हारा भाई मां कर्ण तुम्हारा बहुत बार तेरी माया तू तो के कर दे एक क्षण में मन की सच्ची होती कोन्या जो मानस के मन में मन की सच्ची होती कोन्या जो मानस के मन में। मेरे अपरम पार तेरी माया रे अपरम पार तेरी माया तू कर दे क्षण में मन की सच्ची होती कोन्या जो मानस के मन में मन की सच्ची बनती कोन्या जो मानस के मन में। क्या करे चाचा वो भी उसका बताया कि अपरम पार तेरी माया तू के कर दे एक क्षण में और वन की सोची होती कोन्या जो मानस के मन में। पहली कली में उस रावण के बारे में बताया कि उसने अपने मन में क्या क्या सोची लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्या बताया बोला तेरा मन में सोची थी रावण ने पर मैं पेड़ लियाऊं मैं सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं सब दुनिया आराम करेगी जल
अगर इंसान गलती से गिर भी जाए तो बड़ी चोट लगती है। उस गाय को नहीं छोड़ूंगा पानी के अंदर, और जो जड़ है उसको दूध बना दूंगा। और जैसे कि आज पिता से पहले बेटे मर जाते हैं, अगर रावण की इच्छा पूरी होती तो आज बाप से पहले कोई बेटा नहीं मरता। किस तरह से दूसरी लाइनों में दुर्योधन के बारे में लिखा कि दुर्योधन ने भी अपने मन में सोची, लेकिन उसकी भी इच्छा अधूरी रह गई। क्या बताया? सोच अलग होती है। किसी पे पैसा होता है तो किसी पे पैसा नहीं होता। समय समय की बात होती है तो ढलती फिरती छाया होती है, पैसा आनी जानी माया होती है। बताया कि कोई ये सोचता है कि कल मैं वो करूंगा, परसों मैं वो करूंगा, लेकिन कवि ने ये लिखा है कि इंसान को जो सोचना है वो उसी टाइम कर देना चाहिए, क्योंकि कल का किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं, कल हम इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। बताया कि कलाकार को भी ऐसी रागनी गानी चाहिए जिसको सभा अच्छी तरह से सुन सके। आइए क्या बताया बोला।
लक्ष्मी चल के है अब तो संभलो, लक्ष्मी चल के अब तो संभलो, लागो हरि भजन में मन की सोची भक्ति को न्या जो मानस से मन में, मन की सोची भक्ति को ना जो मानस से मन में। मेरे अपरम पार तेरी माया रे, अपरम पार तेरी माया तू, के कर दे गठन में मन की सोची भक्ति को ना जो मानस के मन में, मन की सोची भक्ति को ना जो मानस के मन और ये सब धामों में धाम निराला, और ये सब धामों में धाम निराला, और ये बाबा शहीद का धाम सुनो, और ये घरे घरे में है पूजा भारी, दुनिया रटती नाम सुनो रे भाई, दुनिया रटती नाम सुनो। सब धामों में धाम निराला, सब धामों में धाम निराला, बाबा शहीद का धाम सुनो, और ये घर घर में है पूजा भारी, दुनिया रटती नाम सुनो, दुनिया रटती नाम सुनो। गावड़ी जाट में मंदिर प्यारा हो रे, और ये गावड़ी जाट में मंदिर प्यारा, शोभा मन को दावे से, और ये बनी समाधि बाबा की जहाँ दुनिया धोख लगावे से जा, दुनिया धोख लगावे से जा, दुनिया धोख लगावे से। हरी गावड़ी जाट में मंदिर प्यारा, हरी गावड़ी जाट में मंदिर प्यारा, शोभा मन को भावे से, हरे बनी समाधि बाबा की जहाँ दुनिया धोख लगावे से जा, दुनिया धोख लगावे से जा, दुनिया धोख लगावे से। अरे अजब अलौकिक शक्ति यहाँ पे, अजब अलौकिक शक्ति यहाँ पे, देखी से सरेआम सुनो, अरे घर घर में है पूजा बहारियो, दुनिया रटती नाम सुनो रे दिखा, दुनिया रटती नाम सुनो। हरी होली आली दोज निराली, होली आली दोज निराली, बढ़ता यहाँ पर मेला है, अरे होती भारी भीड़ यहाँ पे, चमत्कार अलबेला है यहाँ, चमत्कार अलबेला है यहाँ, चमत्कार अलबेला है। अरे फागनी आई दोज निराली, फागनी आई दोज निराली, बढ़ता भारी मेला है, अरे होती भारी भीड़ यहाँ पे, चमत्कार अलबेला है यहाँ, चमत्कार अलबेला है यहाँ, चमत्कार अलबेला है। और सच्चे दिल से जो भी ध्यावे, अरे सच्चे दिल से जो भी ध्यावे, हो जाता सिद्ध काम सुनो, मेरे घर घर में है पूजा भारी, दुनिया रटती नाम सुनो रे।
श्रद्धा भक्ति तेरे, सच्ची श्रद्धा भक्ति से जो भीतर पे आ जाता है, अरे आता खाली हाथ मगर झोली भर के ले जाता है, झोली भर के ले जाता है, झोली भर के ले जाता है। हरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से जो शहीद के दर पे आता है, अरे आता खाली हाथ मगर झोली भर के ले जाता है, झोली भर के ले जाता है, झोली भर के ले जाता है। अरे सच्चे भक्तों का बाबा जी अरे सच्चे भक्तों का बाबा जी काटे दुख तमाम सो, अरे घर घर में है पूजा भारी, दुनिया रटती नाम सुनो रे, दुनिया रटती नाम सुनो। अपने भक्तों का ये बाबा हो रे, अपने भक्तों के ये बाबा कर देता हुआरे न्यारे, इस कलयुग में, इस कलयुग में, इस कलयुग में मेरे बाबा के गूंज रहे से जयकारे भाई, गूंज रहे से जयकारे भाई, गूंज रहे थे जयकारे। अरे अपने भक्तों के बाबा ये कर देते वारे न्यारे, अरे इस कलयुग में, इस कलयुग में बाबा शहीद के गूंज रहे हैं जयकारे भाई, गूंज रहे हैं जयकारे भाई, गूंज रहे हैं जयकारे। अरे इस वीरों के सुरेश घोड़ा हो अरे इस वीरों के सुरेश घोड़ा गाता भजन सुबह शाम सुनो, अरे घर घर में है पूजा बहारिया, दुनिया रटती नाम सुनो रे, दुनिया रटती नाम सुनो, दुनिया रटती नाम सुनो। अरे सब धामों में धाम निराला, सब धामों में धाम निराला, और वीर शहीद का धाम सुनो, अरे घर घर में है पूजा बहारिया, दुनिया रटती नाम सुनो रे, दुनिया रटती नाम सुनो रे, दुनिया रटती नाम सुनो, दुनिया रटती नाम सुनो रे बाबा, दुनिया रटती नाम सुनो।